दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले स्ट्रीक की। स्ट्रीक क्या है, किस तरीके से आपको ट्रेडिंग में मदद कर सकता है, किस तरीके से आप वेरियस तरीके की टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसके अंदर स्कैनर्स, स्ट्रेटजीज या जो भी इसके अंदर लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि स्ट्रीक के ऊपर हम बहुत समय से वीडियोस बना रहे हैं, तो अगर आप अच्छी तरीके से स्ट्रीक को जानते हैं तो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको नहीं पता स्ट्रीक क्या है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या आपको हेल्प कर सकता है आपकी टेक्निकल एनालिसिस, स्कैनर्स एंड स्ट्रेटजीज में। तो उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं देने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि स्ट्रीक आपको क्या क्या बेनिफिट दे सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देखिए स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म मैंने ओपन करके रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप यहाँ पर देखिए एक टैगलाइन लिखिए, अनलिमिटेड एक्सेस फॉर ऑल ज़ीरोधा यूजर्स। सबसे अच्छी और खास बात यह है कि अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है अगर आप ज़ीरोधा यूजर हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ समय पहले आपको पैसे देने पड़ते थे, महीने के 500-1000 रुपये तक के प्लान लेने पड़ते थे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर देखिए साइड में मैंने ज़ीरोधा काइट का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ओपन करके रखा है और बिल्कुल इसी के थ्रू मैं इसको लॉगिन करूँगा और मेरे को सभी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले, जिसमें मैं सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता हूँ फ्री में। अब यहाँ पर देखिए गेट अनलिमिटेड एक्सेस पे मैं क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा। लॉगिन करने के बाद आप देखिए इसने ऑटोमेटिक फैच कर लिया है काइट को और अब यहाँ पर जो मेरे पेड फीचर्स थे वो अब मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, इंटरफेस क्या दिख रहा है। जैसे कि आप देखिए स्ट्रीक में सबसे पहले आपको दिखाई देता है स्कैनर्स, स्ट्रेटजीज और वेरियस चीज़ें आपको दिखाई देती है। रेडीमेड स्कैनर्स दिखाई देते हैं, कुछ कंडीशंस आपको यहाँ दिखाई दे रही है जिसमें आप अपनी पसंद के स्कैनर्स बना सकते हैं। तो इस तरीके की दोस्तों चीज़ें आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोजीशंस, कोई अगर पोजीशन है वो पोजीशंस आपको यहीं दिखाई देगी। आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को अगर आपने ली हुई है। आपके स्कैनर्स, माई स्ट्रेटजीज, लाइव स्कैनर, लाइव स्ट्रेटजीज, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर इसका यूज़ कैसे हो सकता है। मान लेते हैं कि मेरी एक स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी के ऊपर मुझे स्टॉक फाइंड आउट करने हैं। कोई इंडिकेटर हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर मुझे एक स्टॉक फाइंड आउट करना है। अब उस फाइंड आउट करने के लिए उस स्टॉक को, जितने भी बाजार के अंदर स्टॉक है, मैं एक एक करके क्या करूँगा, चार्ट देखूंगा और चार्ट देख करके मैं देखूंगा कि कौन सा स्टॉक जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मैंने सोचा है, उसके ऊपर भैया परफेक्ट बैठ रहा है। अगर कोई स्टॉक परफेक्ट बैठ रहा है तो उसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन ये काम मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रीक को दे सकता हूँ। स्ट्रीक क्या है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। स्ट्रीक आपके लिए क्या कर सकता है, आप स्कैनर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में स्कैनर्स की बात कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजीज कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अब स्कैनर्स में देखिए यहाँ पर आपको रेडीमेड स्कैनर्स मिलते हैं, साथ में यहाँ माई स्कैनर का ऑप्शन है जिसमें आपके बनाए हुए स्कैनर्स आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यू ऑल स्कैनर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए वेरियस आपको स्कैनर्स दिखाई दे रहे हैं जो रेडीमेड है, यानी बने बनाए स्कैनर्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई स्कैनर यूज़ करना है तो कर सकते हैं, प्लस आप अपनी कंडीशन के हिसाब से कोई स्कैनर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब दोनों काम कैसे होंगे जरा इसको समझ लेते हैं। तो कोई भी एक स्कैनर उठाते हैं, जैसे कि मुझे स्कैनर दिखाई दे रहा है फॉलिंग RSI, बाकी आप देखिए कितने सारे लॉट्स ऑफ स्कैनर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए बहुत सारे स्कैनर्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पर बने बनाए। तो सबसे पहले मैं स्कैनर उठा लेता हूँ फॉलिंग RSI, यानी RSI नीचे जा रहा है। अब ये जैसे ही मैंने इसको ओपन करा, इसमें एक इसकी कंडीशंस आ गई है भाई, ये निफ्टी 500 के जितने स्टॉक्स है उसमें फाइंड आउट कर रहा है। कैंडल स्टिक का इसने चार्ट टाइप लिया है, टाइम फ्रेम 1 आवर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये टाइम फ्रेम में कम ज़्यादा कर दूँ तो कर सकते हो। यहाँ देखिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जिस टाइम फ्रेम पे आपको सिग्नल चाहिए या स्कैनर चाहिए, स्टॉक फाइंड आउट करना है, आप कर सकते हैं। साथ में स्कैन अगर आप 500 में नहीं करना चाहते, एनर्जी के स्टॉक में करना चाहते हैं, निफ्टी 100 में काम करते हैं, निफ्टी 50 में ही काम करते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही काम करते हैं, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल निफ्टी 500 सेलेक्ट करा हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी स्कैन करके आ गए, जैसे अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, ये ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर आ गए हैं जिनका जो RSI है वो फॉल हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो फॉल हो रहा है तो मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई देना चाहिए।
तो एक बार चार्ट लगाते हैं अडानी इंटरप्राइजेस का और देखते हैं क्या इसके अंदर RSI फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो एक बार चेकआउट करते हैं, एक सेकेंड। अडानी, और ये चार्ट ओपन कर लिया हमने इसका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं लगाता हूँ RSI, और RSI लगाने के बाद आप देखिए सेटिंग्स में जाते हैं, स्टाइल, चलिए, और इसके बाद टाइम फ्रेम इसने लिया था 1 आवर का। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिए RSI क्या परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए RSI आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने 1 सेकंड के अंदर ऐसा स्टॉक पकड़ लिया जिसके अंदर RSI फॉल हो रहा था, RSI गिर रहा था। यही खास बात है स्ट्रिक की कि आपको रियल टाइम पे ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करके देता है जो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों काम आप स्ट्रिक के ऊपर कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है स्कैनर्स आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है कि मान लेते हैं कि ये स्कैनर मुझे पसंद आ गया, ठीक है ना, ये जो स्कैनर है मुझे पसंद आ गया। अब मुझे ये स्कैनर क्या करना है, लाइव करना है। लाइव करने के क्या बेनिफिट है भाई, कोई स्टॉक जब भी इस कंडीशन पे मीट होगा मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए मेरे मोबाइल पर। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, टेक लाइव पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए RSI मैंने नाम लिख दिया, RSI फॉलिंग, ठीक है, सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया, टेक लाइव हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब भी कोई स्टॉक मैच होगा इस कंडीशन पे, जैसी मार्केट खुलेगी, जैसी मैच होगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जी ये स्टॉक है जो जिसमें फॉलिंग RSI आ रहा है, आप देख लीजिए इसके ऊपर ट्रेड लेना या नहीं लेना। मेरा काम हो गया बहुत आसान, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच गया। ये स्ट्रिक आपके लिए करता है। अब इसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, कैंडल चार्ट टाइप भी चेंज कर सकते हो। चार्ट टाइप चाहो कैंडल स्टिक की जगह हाइकन ऐसी लगा सकते हो, और आप चाहो तो निफ्टी 500 की जगह निफ्टी 100, निफ्टी 50 भी लगा सकते हो। ये सारा काम दोस्तों आप स्ट्रिक के ऊपर बहुत इजीली कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, अपना खुद का एक स्कैनर बनाते हैं और देखते हैं कि वो कैसे स्टॉक फाइंड आउट करेगा और कैसे हम उसको लाइव कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों स्कैनर वाले ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद देखिए नीचे व्यू ऑल स्कैनर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट स्कैनर का। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक विंडो ओपन हो जाती है ब्यूटीफुल सी। यहाँ पर मैं बिना किसी कोडिंग का इस्तेमाल करे अपना खुद का स्कैनर बना सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। कंडीशन ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, बड़ा सिंपल सा मैं दोस्तों यहाँ काम करने वाला हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्लोज प्राइस हायर देन, ये देखिए हायर देन, जो क्लोज प्राइस है किसी कैंडल का वो हायर देन होना चाहिए किससे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मूविंग एवरेज से। मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये देखिए मूविंग एवरेज मैंने यहाँ ली है। मूविंग एवरेज 20 से, 20 यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ आ गया, और मैं चाहूँ तो उसको चेंज कर सकता हूँ। क्लॉज की जगह फील्ड चेंज कर सकता हूँ, सिंपल की जगह ये देखिए कितने सारे ऑप्शंस में आगे मूविंग एवरेज के वो लगा सकता हूँ, और पीरियड मैंने लगा दिया है 20। जो क्लोज है वो अगर हायर देन है 20 से, तो ऐसे स्टॉक मुझे फाइंड आउट करके आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों एक कंडीशन में और लगाना चाहता हूँ इसमें कि जो RSI है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो हायर देन होना चाहिए, हायर देन होना चाहिए नंबर 60। दैट्स इट। अब ये दोस्तों मैंने दो कंडीशन लगा दी है, मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉक होना चाहिए, साथ में RSI हायर देन होना चाहिए 60 के। अब जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम में यहाँ चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ जी 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, ये कैंडल स्टिक होना चाहिए, और निफ्टी 500 के जितने स्टॉक्स है उसमें स्कैन करें। तो मैं रन एंड सेव स्कैन करता हूँ। इसका मैं नाम लिख लेता हूँ RSI और मूविंग एवरेज, जो मैं चाहूँ लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ स्टॉक फाइंड आउट होकर के आ गए। अब ये ऐसे स्टॉक है जो मैंने कंडीशन लगाई है उसके अंदर
ये फिट बैठ रहे हैं। जैसे कि देखिए एशियन पेंट में लगाता हूँ, क्या एशियन पेंट में ऐसा कुछ हो रहा है, तो एशियन यहाँ लगाते हैं। देखिए एशियन पेंट, टाइम फ्रेम दोस्तों हमने कितने का लगाया था, अभी आपको याद होगा, टाइम फ्रेम हमने लिया था 5 मिनट का, ठीक है। और यहाँ देखिए जो RSI है वो 60 से ऊपर है, लेकिन मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं क्या ये मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। मूविंग एवरेज, और ये देखिए 9 पीरियड की मूविंग एवरेज लगी हुई है। इसको हम चेंज करके 20 पीरियड करते हैं। ये देखिए 20, स्टाइल देखिए थोड़ा सा इसका इम्प्रूव करते हैं, दैट्स इट। ये देखिए दोनों कंडीशंस मैच हो रही है बहुत अच्छे से। ये देखिए ये ब्लू वाली लाइन है 20 की मूविंग एवरेज, 20 की मूविंग एवरेज, स्टॉक इससे क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है। साथ में देखिए RSI कितने पे चल रहा है, 67 पे चल रहा है, 60 से ऊपर है। तो मुझे ऐसा स्टॉक मिल गया जो मेरी दोनों कंडीशन को मैच कर रहा है। अब मैं यहाँ पर तीसरी कंडीशन भी, चौथी कंडीशन भी, पांचवी कंडीशन भी, जितना कॉम्प्लेक्स स्कैनर चाहूँ उतना बना सकता हूँ, जितना ईजी बनाना चाहूँ उतना बना सकता हूँ। मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी के अनुसार अपना स्कैनर क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। यह दोस्तों खास बात है स्ट्रीक की। अब इसको मैं चाहूँ तो लाइव कर सकता हूँ, जैसे कि अभी जो स्टॉक है वो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे अगर ऐसे स्टॉक भी चाहिए जो इन फ्यूचर मीट करेंगे कंडीशन को, तो मैं क्या करूंगा, टेक लाइव पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अलर्ट फ्रीक्वेंसी मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं, मुझे एवरी 1 मिनट में अगर चाहिए तो मैंने लगा दिया, टेक लाइव पे क्लिक कर दिया, अब ये लाइव हो गया है। अब जैसे ही कोई कंडीशंस मैच होगी इसकी स्कैनर की भी, वो मुझे मिल जाएगी प्लस उसके नाम के साथ। प्लस में अगर यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए लाइव स्कैनर का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर जो स्कैनर्स मैंने लाइव करे हुए हैं वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे कि 200 मूविंग एवरेज, RSI और मूविंग एवरेज और RSI फॉलिंग, ये 3 स्कैनर मेरे अभी लाइव है। ये जब भी कोई कंडीशन मैच होगी इन स्कैनर्स में, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल पर और मैं देख सकता हूँ कि भाई मुझे ट्रेड लेना है या नहीं लेना, मुझे वो स्टॉक पता लग जाएंगे। तो ये दोस्तों काम आपका स्ट्रीक करता है आपके लिए। स्कैनर वाला जो फीचर है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि किस तरीके से काम करता है। अब अगली जो वीडियो में लेकर के आऊँगा उसमें स्ट्रेटजीज किस तरीके से स्ट्रीक के ऊपर काम करती है, किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से लाइव कर सकते हैं, किस तरीके से हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखिए स्ट्रीक में बेनिफिट क्या है, स्ट्रेटजी बना सकते हो और रेडीमेड स्ट्रेटजीज भी है, उसको लाइव भी कर सकते हो, प्लस आप उसको बैक टेस्ट करके रिजल्ट देख सकते हो कि क्या रिजल्ट आ रहा है, प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी है, वो भी आप देख सकते हो। तो ये दोस्तों फीचर्स आपको मिलते हैं स्ट्रीक के ऊपर, जो बहुत यूजफुल और बहुत काम के हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में यही है, आप जाइए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करिए। ज़ेरोधा का अकाउंट है तो ठीक है, ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, आप ओपन करा सकते हैं ज़ेरोधा का अकाउंट, फिर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। और यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।